18 अक्टूबर 2025 को बुद्धि और विस्तार के गुरु बृहस्पति उच्च कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे शिक्षा, करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य में शक्तिशाली बदलाव आएंगे। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद गुरु 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर को कुछ समय के लिए पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी चंद्र राशि के लिए इसका क्या अर्थ है और यह आपके जीवन पथ को कैसे प्रभावित करेगा? आइए जानें राशि दर राशि। मेष राशि। शिक्षा। गुरु आपके चतुर्थ भाव में चमक रहा है, मानो कोई शिक्षक आपके घर में प्रवेश कर रहा हो। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं और शोध कार्य आसान लग रहे हैं और वक्री होने से आपको छूटे हुए अवसरों को दोबारा पाने का मौका मिल सकता है। नौकरी। कार्यस्थल पर सहयोगात्मक माहौल है, खासकर यदि आप दूर से काम करने या स्थानांतरण की भूमिकाएं तलाश रहे हैं। वक्री होने से पदोन्नति में देरी हो सकती है, लेकिन बाद में स्थायी लाभ सुनिश्चित हो सकता है। व्यवसाय, संपत्ति, भोजन और शिक्षा से जुड़े उद्यम फलेंगे फूलेंगे। 11 नवंबर के बाद अनुबंधों की दोबारा जांच करें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। प्रेम और विवाह। पारिवारिक आशीर्वाद रिश्तों को मजबूत करते हैं। वक्री होने के दौरान कुछ लोग पुराने प्रेम संबंधों से फिर से जुड़ सकते हैं। स्वास्थ्य। आंतरिक शांति खिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वक्री होने के दौरान पाचन और तनाव पर ध्यान दें। यात्रा, आव्रजन, विदेशी वीजा या घरेलू स्थानांतरण के अच्छे अवसर। वक्री होने से मंजूरी में देरी हो सकती है, लेकिन इनकार नहीं। वृषभ राशि। शिक्षा। गुरु आपके तीसरे भाव को सुशोभित करेगा, जिससे जिज्ञासा और संचार में वृद्धि होगी। वक्री होने से अधूरे प्रमाण पत्र या भाषा अध्ययन फिर से शुरू हो सकते हैं। नौकरी। अल्पकालिक कौशल आधारित परियोजनाएं फल फूल सकती हैं। वक्री होने से सहकर्मियों को पिछले काम या गलतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे धैर्य की शिक्षा मिलती है। व्यवसाय, मीडिया, मार्केटिंग और व्यापार में सुचारू रूप से वृद्धि होगी। वक्री होने के दौरान अपनी साझेदारियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। प्रेम और विवाह। कोई भाई बहन या करीबी दोस्त जोड़ी बनाने वाले की भूमिका निभा सकता है। वक्री होने से पुराने मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। स्वास्थ्य। ऊर्जा में सुधार होगा, लेकिन वक्री होने से गले और कंधों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यात्रा, आव्रजन, काम, अध्ययन के लिए स्थानीय यात्राओं में वृद्धि होगी। वक्री होने से यात्राओं का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित हो सकता है, लेकिन लाभकारी परिणाम बने रहेंगे। मिथुन राशि। शिक्षा। गुरु के आपकी राशि से कर्क दूसरे भाव में जाने से आपकी वाणी और स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। वक्री होकर मिथुन राशि में वापस आने से अधूरे विषय फिर से खुलेंगे। नौकरी। वित्तीय स्थिति और वेतन में सुधार होगा। वक्री होने से भुगतान में देरी हो सकती है, लेकिन भविष्य में लाभ सुनिश्चित होगा। व्यवसाय। पारिवारिक व्यवसाय और खाद्य संबंधी उद्योग फलेंगे फूलेंगे। वक्री होने से छुपे हुए खर्चे होंगे, बचत करके रखें। प्रेम और विवाह। मीठी बातें दिल जीत लेंगी। वक्री होने से पुरानी गलतफहमियां फिर से उभर सकती हैं। स्वास्थ्य। खान पान में सुधार के लिए अच्छा। वक्री होने से गले या आंखों में खिंचाव हो सकता है। यात्रा, आव्रजन, पारिवारिक यात्राओं और तीर्थयात्राओं के लिए शुभ। वक्री होने से समय सीमा बदल सकती है। कर्क राशि। शिक्षा। गुरु आपकी उच्च राशि में प्रवेश कर रहा है, आपका मन उपजाऊ भूमि बन जाएगा। पढ़ाई आसान लगेगी और पुष्य नक्षत्र गहन अध्ययन का आशीर्वाद देगा। वक्री इक्वल्स छूटे हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने का दूसरा मौका। नौकरी। आप विशिष्ट बनेंगे। पहचान, नेतृत्व और करियर में उन्नति होगी। वक्री होने से देरी हो सकती है, लेकिन आपका अधिकार बरकरार रहेगा। व्यवसाय। विस्तार के अवसर मिलेंगे, खासकर पोषण, खाद्य और स्वास्थ्य उद्योगों में। वक्री होने का अर्थ है बुद्धिमानी से आगे बढ़ें, जल्दबाजी में नहीं। प्रेम और विवाह। भावनात्मक गर्माहट रिश्तों को गहरा करती है। वक्री होने से प्रतिबद्धताओं पर चिंतन हो सकता है। स्वास्थ्य। ऊर्जा, आत्मविश्वास और उपचार में सुधार होगा। वक्री होने से शरीर में पानी जमा हो सकता है या मूड स्विंग हो सकता है। यात्रा, आव्रजन, विदेश यात्रा के अवसर बढ़ेंगे। वक्री होने में देरी केवल धैर्य सिखाती है। सिंह राशि। शिक्षा। आपके 12वें भाव में गुरु विदेश अध्ययन और आध्यात्मिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कराता है। वक्री होने से आपको अपनी योजनाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। नौकरी। विदेश या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अवसर दिखाई दे रहे हैं। वक्री होने से कागजी कार्रवाई धीमी हो जाती है, लेकिन कर्मफल बना रहता है। व्यवसाय।
विदेश में निवेश आकर्षक लग रहा है, लेकिन वक्री होने से सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। प्रेम और विवाह, छिपी हुई भावनाएं उभर सकती हैं। वक्री होने से पुराने प्रेम फिर से उभर सकते हैं। स्वास्थ्य, नींद के चक्र का ध्यान रखें और अतिभोग से बचें। वक्री होने से तनाव बढ़ता है। यात्रा, आव्रजन, लंबी दूरी की यात्राओं के लिए उत्तम। वक्री होने से यात्राएं स्थगित हो सकती हैं, रद्द नहीं। कन्या राशि, शिक्षा, गुरु आपके 11वें भाव को आशीर्वाद दे रहा है, जिससे नेटवर्क, समूह शिक्षा और बड़े लक्ष्यों में मदद मिलेगी। वक्री होने से आप पुराने अध्ययन समूहों से फिर से जुड़ सकते हैं। नौकरी, नेटवर्क के माध्यम से पहचान, सहकर्मी और वरिष्ठ सहयोगी बनेंगे। पदोन्नति में वक्री होने से धैर्य की परीक्षा होगी। व्यवसाय, लाभ में वृद्धि होगी, विशेष रूप से समूह उपक्रमों के माध्यम से। वक्री होने से लाभ में देरी हो सकती है, लेकिन स्थिरता सुनिश्चित होगी। प्रेम और विवाह, दोस्त प्रेमी बन सकते हैं। वक्री होने से पूर्व प्रेमी वापस आ सकते हैं। स्वास्थ्य, समग्र जीवन शक्ति अच्छी है। वक्री होने से छोटी मोटी पुरानी समस्याएं फिर से उभर सकती हैं। यात्रा, आव्रजन, नेटवर्किंग यात्राएं फल फूल सकती हैं। वक्री होने में देरी कर्मजन्य होती है, स्थायी नहीं। तुला राशि, शिक्षा, 10वें भाव में गुरु करियर से जुड़ी पढ़ाई में मदद करता है। वक्री होने से आपको पुरानी परीक्षाओं पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। नौकरी, करियर में अच्छी वृद्धि, पदोन्नति, अधिकार। वक्री होने से परिणाम धीमे होते हैं, लेकिन मजबूत नींव बनती है। व्यवसाय, ब्रांड नाम बढ़ाने के लिए अच्छा। वक्री होने से पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं। प्रेम और विवाह, पारिवारिक गौरव प्रेम संबंधी निर्णयों को प्रभावित करता है। वक्री होने से भावनात्मक पुनर्विचार हो सकता है। स्वास्थ्य, अच्छी सहन शक्ति, लेकिन वक्री होने से काम का तनाव बढ़ सकता है। यात्रा, आव्रजन, कार्य संबंधी यात्राओं में वृद्धि होगी। वक्री होने से समय सीमा बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि, शिक्षा, 9वें भाव में गुरु उच्च शिक्षा, दर्शन शास्त्र और कानून का आशीर्वाद देता है। वक्री होने से पुराने शैक्षणिक अवसर पुनः खुल सकते हैं। नौकरी, गुरुओं के माध्यम से करियर में सहयोग। वक्री होने से मान्यता में देरी हो सकती है, लेकिन इनकार नहीं। व्यवसाय, शिक्षण, प्रकाशन और यात्रा के माध्यम से विस्तार। वक्री होने से आपको पुरानी रणनीतियों पर फिर से काम करना पड़ सकता है। प्रेम और विवाह, रोमांटिक यात्राएं या आध्यात्मिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। वक्री होने से विश्वास की परीक्षा होगी। स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, लेकिन वक्री होने से कूल्हे, यकृत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यात्रा, आव्रजन, विदेशी शिक्षा के लिए उत्कृष्ट। वक्री होने का अर्थ है वीजा में देरी, लेकिन अंततः सफलता। धनु राशि, शिक्षा, 8वें भाव में गुरु शोध, गूढ़ विद्या और परिवर्तन संबंधी अध्ययनों को फलने फूलने में मदद करता है। वक्री होने से आपको गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। नौकरी, कार्य जीवन में अचानक बदलाव। वक्री होने से लंबित मुद्दे फिर से सामने आ सकते हैं। व्यवसाय, संयुक्त उद्यमों और साझेदारियों की सावधानी पूर्वक समीक्षा की आवश्यकता है। वक्री होने से छिपे हुए पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। प्रेम और विवाह, गहरे कर्म संबंध उभर कर सामने आते हैं। वक्री होने से पुराने बंधनों को समाप्त करने का समय आता है। स्वास्थ्य, प्रजनन और जोड़ों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वक्री होने से आपको अनदेखी की गई जांचों की याद आती है। यात्रा, आव्रजन, अचानक अप्रत्याशित यात्राएं। वक्री होने से गंतव्य बदल सकते हैं। मकर राशि, शिक्षा, गुरु 7वें भाव में इक्वल शिक्षा में साझेदारी। वक्री होने से आप अपने पुराने अध्ययन सहयोगियों से फिर से जुड़ सकते हैं। नौकरी, सहयोगात्मक कार्य फलते फूलते हैं। वक्री होने से टीम की मंजूरी में देरी हो सकती है। व्यवसाय, साझेदारी आधारित उद्यम फलते फूलते हैं। वक्री होने से अनुबंधों में खामियां उजागर हो सकती हैं। प्रेम और विवाह, रिश्ते फलते फूलते हैं। वक्री होने से प्रतिबद्धता की परीक्षा होती है। स्वास्थ्य, साझेदारी से जुड़े मुद्दों से तनाव को संतुलित करें। यात्रा, आव्रजन, साझेदारी के लिए यात्राएं बढ़ेंगी। वक्री होने से समय में बदलाव आएगा। कुंभ राशि, शिक्षा, गुरु 6ठे भाव में इक्वल अनुशासन और प्रतियोगी परीक्षाओं पर ध्यान दें। वक्री होने से विलंबित परीक्षाओं के लिए दूसरा मौका मिलेगा। नौकरी, कामकाज व्यवस्थित होगा। वक्री होने से लंबित मामलों पर पुनर्विचार होगा। व्यवसाय, सेवा आधारित उद्योगों को लाभ होगा। वक्री होने से ग्राहकों के विवाद बढ़ेंगे। प्रेम और विवाह, व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रबल होगा। वक्री होने से साझेदारी में स्वास्थ्य संबंधी तनाव आएगा। स्वास्थ्य, अच्छा अनुशासन स्वास्थ्य में सुधार लाता है। वक्री होने से पाचन संबंधी समस्याएं फिर से हो सकती हैं।
यात्रा, आव्रजन, काम के सिलसिले में छोटी यात्राएं होंगी। वक्री होने से परिवर्तन होंगे। मीन राशि, शिक्षा, पंचम भाव में गुरु इक्वल्स पढ़ाई में प्रतिभा, रचनात्मकता का विकास। वक्री होने से पुरानी शैक्षणिक परियोजनाएं पुनः शुरू होंगी। नौकरी, रचनात्मक कार्य चमकेंगे। वक्री होने से पुरानी परियोजनाओं पर फिर से विचार हो सकता है। व्यवसाय, सट्टेबाजी और रचनात्मक व्यवसाय सफल होंगे। वक्री होने पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रेम और विवाह, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वक्री होने से पुराने प्रेमी पुनः मिल सकते हैं। स्वास्थ्य, अच्छी जीवन शक्ति। वक्री होने से मानसिक संतुलन की परीक्षा हो सकती है। यात्रा, आव्रजन, आनंद यात्राओं में वृद्धि होगी। वक्री होने से विलंब होगा, रद्द नहीं। याद रखें, गुरु का कर्क राशि में उच्चारित कदम ब्रह्मांड के हृदय में रखे ज्ञान के दीपक के समान है। लेकिन जब वे रुकते हैं और वक्री गति करते हैं तो ब्रह्मांड हमें रुकने, चिंतन करने और परिष्कृत होने की याद दिलाता है। अपनी चंद्र राशि के मार्गदर्शन का पालन करें, धार्मिक बने रहें और ज्ञान के मार्ग पर चलें।